हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। इन दिस सीरीज़ वी आर डिस्कसिंग द साइंस ऑफ क्लास 8। आज बहुत दिनों के बाद हम सभी मिले हैं, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट वीडियोज़ में जब हम एक साथ थे, जब मिल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे। हम अपना एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। उससे पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड द सेकंड वन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर के अंदर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स हमने देखा था कि फाइबर्स किस किस टाइप के होते हैं, नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे हम इनका मैन्युफैक्चर करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये हमें मिलते हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं। कुछ टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स हमने स्टडी भी किए थे, जैसे हमने नाइलॉन के बारे में देखा था, हमने पॉलिएस्टर के बारे में देखा था, और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम प्लास्टिक्स तक पहुँचे थे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर प्लास्टिक्स। क्या प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है, क्या वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ प्लास्टिक यूज़ होती है, क्यों प्लास्टिक इतने वाइड रेंज में यूज़ होती है, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक के आप सभी प्लास्टिक के साथ बहुत फेमिलियर होंगे, क्योंकि घर में भी हम काफ़ी जगह अपने आसपास अगर देखेंगे, आप अपने आसपास एक बार नज़र घुमाओ, आपके घर में जो जो चीज़ें रखी हुई हैं, आपके किचन में कोई बास्केट रखी होगी, वो प्लास्टिक की होगी। आपके किचन में कुछ कंटेनर्स रखे होंगे जिनमें आप चीनी, पत्ती, दाल, चावल ये सभी रखते हैं, वो प्लास्टिक्स के हैं। आपके फ्रिज के अंदर जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होगी वो भी प्लास्टिक की है। अपने फ्रिज को जब आपने ओपन किया होगा तो उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। आप अपने घर पे स्विचेस जो देखेंगे, जो ऑन ऑफ करके आप अपना फ़ैन लाइट ऑन करते हैं, वो प्लास्टिक के हैं। आप जब अपने बल्ब देखेंगे तो उसका जो मटेरियल है बाहर से, वो भी प्लास्टिक का है। आप जिस बैग में सब्ज़ी लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, वो भी प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम बहुत वाइड रेंज पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, मेनली हम पॉलीमर्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो हमने पहले भी देखा था पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉली प्लस मर्स। पॉली मतलब मेनी और मर्स मतलब यूनिट। एक सिंगल यूनिट को जब बार बार हम जोड़ देते हैं, कई बार हम जोड़ देते हैं, तो उससे जो मटेरियल बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। तो अगर प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, इसका मतलब उसकी भी छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड होंगी, जुड़ी होंगी। तो एक तो प्लास्टिक इस तरह से अटैच होती है कि ये अटैचमेंट है, यहाँ से ये दूसरे के साथ, यहाँ से ये तीसरे के साथ, यहाँ से चौथे के साथ, ऐसे एक लंबी चेन बन जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियर चेन प्लास्टिक। मतलब जो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, एक चेन की फॉर्म में जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के लाइन बना लें अगर लंबी, तो इस टाइप की जो चेन बनेगी वो लीनियर प्लास्टिक है। एक और तरीके से प्लास्टिक जुड़ी होती है, उसमें क्या होता है बेटा, ये लीनियर तो जुड़ी ही होंगी, लेकिन दोनों चेन आपस में भी एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट होंगी। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये 2 अरेंजमेंट हमें मिलती हैं। इन दोनों अरेंजमेंट के टाइप से हमारी जो प्लास्टिक है वो हमें मिलती है, वो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं, आप ये देखेंगे कि प्लास्टिक के आर्टिकल्स किस साइज़ के होते हैं, तो हर एक साइज़ के होते हैं। प्लास्टिक के आर्टिकल किस शेप के होते हैं, हर एक शेप के होते हैं। जिस शेप में आपको प्लास्टिक चाहिए उसी शेप में आपको प्लास्टिक मिल जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इजीली मोल्डेबल होती है। आप उसको बहुत इजीली मोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लकड़ी है और उस लकड़ी को आपको डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना है, अगर आपने उसको चेयर की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो चेयर की फॉर्म में चेंज करने के बाद आप उससे टेबल नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक को अगर आपने एक चेयर की फॉर्म में चेंज किया, आप उसको मेल्ट करो, गर्म करो,
दोबारा उसको रिफॉर्म करो, फिर उसको जग की शेप दे दो, दोबारा मेल्ट करो, दोबारा रिफॉर्म करो, एक बाल्टी की शेप दे दो, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक जो होती है उसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं शेप में, उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक की पॉलीथीन में बाहर से लेज़ का पैकेट लेके आए हैं, तो वो लेज़ का पैकेट जब आप उसमें से निकाल लेंगे तो आप दोबारा उसमें सब्जी भी लेके आ सकते हैं, तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसको आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वाइट कलर का होगा। आपने मग्स देखे होंगे, रेड कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर, जो कलर हमको चाहिए उस कलर में वो हमें मिलते हैं, ठीक है। उनको ईज़िली हम मेल्ट कर सकते हैं, ईज़िली हम उनको रोल कर सकते हैं, शीट में शीट बना सकते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा आजकल फर्नीचर जो पैक होता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट आती है, उसको निकालते हैं, निकालने के बाद उसको पैकिंग कर देते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो उसको हम रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, रोल भी कर सकते हैं और वायर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम कर सकते हैं, इसीलिए प्लास्टिक इतनी ज़्यादा वैरायटी में यूज़ की जाती है। क्लियर। अभी प्लास्टिक की जो सबसे कॉमन फॉर्म है उसको बोलते हैं बेटा पॉलीथीन, हमने नाम भी सुना होगा। तो ये दो वर्ड से बना है, एक पॉली और एक इथीन। इथीन एक टाइप का केमिकल होता है, एक टाइप का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इस इथीन कंपाउंड के जब डिफरेंट यूनिट्स को हम इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में अटैच कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलीथीन। क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। कहाँ यूज़ होता है? बैग्स, हम लेके जाते हैं पॉलीथीन बैग सामान लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऑब्जर्वेशन आपने करके देखी होंगी, प्लास्टिक भी ना दो टाइप की होती हैं। कुछ प्लास्टिक्स तो ऐसी होती हैं जो इजीली बेंड हो जाती हैं, जैसे वाटर की बोतल है, वाटर की बोतल को आप तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी रख दो, ठीक है ना, ब्रेक भी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ प्लास्टिक कैसी होती हैं कि उनके ऊपर जब हम ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाती हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक का टब है, आप उसको उल्टा करके रखो, ठीक है, आप उसके ऊपर चढ़ जाओ, आप उसके ऊपर कूदने लग जाओ, तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ प्लास्टिक्स इजीली बेंड हो जाती हैं और कुछ प्लास्टिक्स जो है जब हम उनको बेंड करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाती हैं। ऐसी दो टाइप की प्लास्टिक्स जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। क्लियर। अगर हम एक प्लास्टिक की बोतल लें और उसके अंदर बिल्कुल गरम गरम पानी डाल दें तो क्या होगा? आप जानते हैं प्लास्टिक की बोतल जो है ना वो हल्की हल्की मेल्ट होगी और मेल्ट होने की वजह से वो डीफॉर्म हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसकी शेप खराब हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, आपके बाथरूम में जो आपकी प्लास्टिक की बाल्टी रखी होगी या फिर कोई प्लास्टिक का टब रखा होगा, तो आप सर्दियों में अगर गर्म पानी में नहाते हैं तो आप देखते होंगे कि हम उसके अंदर हॉट वाटर डालते हैं और डेली डालते हैं और सभी डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मेल्ट भी नहीं होती और वो ख़राब भी नहीं होती, वो डीफॉर्म भी नहीं होती। तो यहाँ से हमने क्या किया? प्लास्टिक की दो कैटेगरीज बना दी। प्लास्टिक की पहली कैटेगरी है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से वो क्या हो जाती है? वो डीफॉर्म हो जाती है, नंबर एक। नंबर दो, वो इजीली बेंड हो जाती है। बेंड होने का मतलब उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। क्लियर। इजीली बेंड हो जाती है, डीफॉर्म हो जाती है। तो ऐसी प्लास्टिक विच इज़ ऑन हीटिंग गेट्स डीफॉर्म्ड इजीली इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। क्लियर। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या हैं? जिनके ऊपर अगर आप हीट अप्लाई करते हो, क्या करते हो बेटा आप? जिनके ऊपर हीट अप्लाई करते हो तो हीट अप्लाई करने के बाद वो आसानी से डीफॉर्म हो जाती हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं, तो उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। दूसरे टाइप की जो प्लास्टिक्स हैं वो बिल्कुल इससे अपोजिट होंगी। अपोजिट कैसे होंगी? कि उनके ऊपर जब हम हीट अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर उनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इजीली डीफॉर्म नहीं होंगी। तो ऐसी जो प्लास्टिक हैं जो इजीली डीफॉर्म नहीं होती, जो हीट करने के बाद सॉफ्ट नहीं हो जाती, जो हीट करने के बाद मेल्ट नहीं होती, उनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज बनी,
एक बनी थर्मोप्लास्टिक और दूसरी बनी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या हैं? जिनको हीट करने के बाद वो इजीली मेल्ट हो जाती हैं, इजीली डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन सी हैं? जिनको हीट करने के बाद ना तो वो इजीली मेल्ट होती हैं, ना डिफॉर्म होती हैं, ना ही अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं। तो ये दो टाइप की प्लास्टिक्स हमारे सामने आती हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इनके एग्जांपल, आप जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं जिसमें आपको सामान वगैरह लेके आते हैं, आप उसको करके देखना कभी, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है इसका मतलब वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक। क्लियर? बाथरूम में जो टब रखा होता है उसको, उसके अंदर जब हम गरम गरम पानी डालते हैं वो डिफॉर्म नहीं होता, इसीलिए उसको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन इनके एग्जाम्पल क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक का जब भी आपसे एग्जाम्पल कहेंगे तो आप दो एग्जाम्पल देंगे, एक पॉलीथीन और एक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जब कभी आपसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे? मेलामाइन एंड बेकलाइट। अब बेटा ये जो बेकलाइट है ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब पुअर कंडक्टर होने का मतलब, अगर मैं एक लोहे की रॉड लूँ और उस लोहे की रॉड को अगर मैं किसी ऐसी वायर पे लगा दूँ जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी हो, तो क्या होगा? उस लोहे की रॉड में से करंट पास होके वो करंट मुझे लग जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर उसी की जगह मेरे पास लकड़ी हो और उस लकड़ी से मैं उस वायर को टच करूं तो कुछ नहीं होगा। इट मीन्स जो लोहा है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जो लकड़ी है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी तरीके से जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में बेकलाइट है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए आपके घर के सभी स्विचेस जो इलेक्ट्रिक स्विच हैं, आपके जो बर्तन हैं, कुकर है, कोई भगोना है, ऐसी चीज़ है, उनके अंदर जो हैंडल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं? बेकलाइट से। बेकलाइट या फिर जिसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। मेलामाइन जो है, मेलामाइन भी एक ऐसा मटेरियल है जो फायर को रेजिस्ट करता है। फायर को रेजिस्ट करने का मतलब, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी इजीली उसमें आग नहीं लगेगी। तो इसीलिए मेलामाइन को ऐसी जगह पर यूज़ किया जाता है जिस जगह पर आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। जैसे किचन वेयर, किचन की जो कुछ चीज़ें बनती हैं प्लास्टिक की वो मेलामाइन से बनती हैं, क्योंकि किचन में गैस हम जलाते हैं, आग का भी काम होता है, तो वहाँ पर वो डेंजर ना हो इसीलिए। और इसी तरह से इसका जो यूज़ होता है वो फ्लोर टाइल्स में होता है। हमारे घर पे जो टाइल्स लगती हैं वो बनाने में भी मेलामाइन का यूज़ होता है। और मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। यहाँ पर देखो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है उसके क्या क्या एग्जांपल हैं, और आप देख सकते हो हमारे घर के जो स्विचेस हैं, ठीक है, जो फैन कवर है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये हमारे कुकर का हैंडल है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। और हमारे घर के जो यूटेंसिल्स हैं, ये जो कवरिंग होती है, ये किससे बनती हैं? थर्मोप्लास्टिक से। ठीक, अब इतनी बड़ी वैरायटी में प्लास्टिक का जो यूज़ होता है उसका रीज़न क्या है? ठीक है ना, क्योंकि देखा हमने कि हर जगह पर, हमारे घर के हर कोने में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो प्लास्टिक का इतना यूज़ होता है तो वो क्यों होता है? ठीक, तो आज के टाइम पे अगर हम देखें कि अगर हम अपना खाने का आइटम, वाटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं ना, तो बेटा आपने देखा होगा इनको स्टोर करने के लिए ऑलवेज वी यूज़ प्लास्टिक कवर्स। ठीक, आप अपने घर में आप मार्केट से कुछ सामान लेके आए, समझो कि आप लेज़ लेके आए या फिर ऐसी कोई भी चीज़ लेके आए, तो आपको वो किस चीज़ में रैप हुई मिलती है? आपको वो प्लास्टिक में रैप हुई मिलती है। ठीक है, ऐसे ही पिकल्स जो हैं, अचार हैं, ड्राई फ्रूट हैं, हमारे सूखे हुए जो खाने हैं, इन सब को भी हम मोस्टली प्लास्टिक कंटेनर्स में रखते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। जैसे दाल है, चावल है, चीनी है, पत्ती है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, किचन में जाके देखना आपको हर जगह पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देगी।
ठीक है, ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से कुछ रीज़न्स हम देखते हैं। सबसे पहली बात, प्लास्टिक जो है वो लाइट वेट होती है। ठीक, अपने घर पे जाके अगर आप कोई स्टील का कंटेनर उठाओगे और प्लास्टिक का कंटेनर उठाओगे तो दोनों में बहुत फ़र्क होगा, दोनों के वेट में। ठीक है ना, जो प्लास्टिक है वो बहुत लाइट है, दैट इज़ वाई वी यूज़ इट इन आवर किचन और आवर डेली लाइफ। दूसरी बात, प्लास्टिक का जो प्राइस है वो बहुत लो है। अगर आप 2 कंटेनर्स लेने जाएं 1 kg के, तो स्टील का कंटेनर आपको मिलेगा कम से कम 100 रुपये का, 100 का भी, 150 का भी, 200 का भी, ऐसे मेटल्स के जो कंटेनर्स हैं। और अगर आप उसी रेंज में, उसी साइज़ में प्लास्टिक का कंटेनर लेने जाएं तो शायद आपको 20-50 रुपये में भी मिल जाए। तो ये इतना रेंज चेंज जो है उसके प्राइस में, इस चेंज ऑफ प्राइस की वजह से, इस लोअर प्राइस की वजह से हर जगह पर हम जो है वो प्लास्टिक का यूज़ होता हुआ देखते हैं। जो स्ट्रेंथ है प्लास्टिक की वो बहुत अच्छी होती है, क्लियर, अच्छी स्ट्रेंथ होती है और इजी हैंडलिंग होती है। कोई उसको ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं होती, गिर भी जाए तो टूटेगा नहीं। ठीक, अच्छा, प्लास्टिक जो है दूसरे मेटल से लाइटर है, इसीलिए हम उसे कार में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। क्योंकि एक चीज़ आप देखो, अगर कोई कार है, कार आप चला रहे हो और उस कार का वेट बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर आप भी बैठोगे तो इजीली उसकी एवरेज जो है पर लीटर में वो कितने किलोमीटर से जा रही है उसको एवरेज हम बोलते हैं कि कितनी एवरेज है उसकी, तो वो ज़्यादा होती है। मतलब वो कम, जितना पेट्रोल, 1 लीटर अगर हम पेट्रोल डालते हैं और उस 1 लीटर पेट्रोल में अगर मेटल से बनी हुई कार है तो वो कम ट्रैवल कर पाएगी। और अगर उसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है जहाँ पर हो सकता है तो वो ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर पाएगी। इसीलिए हम इसे कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, स्लीपर्स, चप्पल, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस, इन सभी जगह पर प्लास्टिक का यूज़ होता है। इसके और भी रीज़न्स हैं कि प्लास्टिक का ही यूज़ हम क्यों करते हैं। उसका एक रीज़न है, प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। आप उसे मॉइस्चर में रखो, खुले में रखो, धूप में रखो, पानी में रखो, हवा में रखो, कहीं भी रखो, ना तो वो कोरोड होती है, ना उस पर जंग लगता है, ना वो ख़राब होती है। इसीलिए ना उस पर कुछ केमिकल का असर होता है। इसीलिए प्लास्टिक का इतने वाइड रेंज में यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, प्लास्टिक कैसी है, लाइट वेट है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो आपको बताएंगे कि पास्ट में वो जिन बकेट्स का या फिर जिन यूटेंसिल्स का यूज़ करते थे पानी रखने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, तो वो बहुत हैवी होते थे। ठीक है ना। लेकिन प्लास्टिक आने के बाद से जो उनका वेट है वो बहुत कम हो गया है, बहुत वो लाइट वेट के हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी एडवांटेज हैं। अच्छा, प्लास्टिक और कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब इजीली टूटता नहीं है, गिर जाए तो भी नहीं टूटता, ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है। सबसे बड़ा जो उसकी एडवांटेजेस है, उसको हम मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज़ में। तो जिस पर्पज़ के लिए हमें वो चाहिए उसी पर्पज़ के लिए वैसी ही शेप हम उसको दे सकते हैं। फिर दूसरा, वो चीपर होता है, सस्ता होता है मेटल से। ठीक है ना। उसको बहुत बड़े रेंज में इंडस्ट्रीज़ में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी यूज़ किया जाता है। ये प्लास्टिक की बहुत कुछ अच्छी बातें हैं। अच्छा, प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए हम उसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इजीली वो फायर कैच नहीं करेगा। क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर होगा, मेलामाइन हमने देखा था, बेकेलाइट हमने देखा था, दे कैन नॉट कैच फायर ईजीली। ठीक है, तो इसीलिए हम उनका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। क्लियर, चीपर भी हैं हमारे लिए। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक वायर्स जो बनती हैं उनकी जो हम कवरिंग करते हैं, जो आपको रेड, ब्लैक और वाइट कलर की दिखाई देती है, वो भी प्लास्टिक से बनी होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए उसका हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिन रीज़न्स की वजह से हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं इतने वाइड रेंज पे। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर जो पॉलीमर बना होगा आज तक वो प्लास्टिक है, क्योंकि इतनी वाइड रेंज पे यूज़ होना इम्पॉसिबल फॉर एनी अदर पॉलीमर और एनी अदर मटेरियल। ओके देन, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो कुछ झगड़ा देखेंगे हम जो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बीच में चल रहा है। ठीक है ना।
अभी तक तो हमने सिर्फ तारीफ़ की है प्लास्टिक की। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उसके बारे में इतनी ख़राब हैं कि वो इस सभी जो भी हमने अच्छी बातें बताई हैं प्लास्टिक की, इन सब को कवर कर देती है। ये सारी अच्छी बातें एक तरफ और वो जो ख़राब बात है वो दूसरी तरफ। क्लियर? तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द harmful effects of plastic on environment. Till then, take care, goodbye. Hit the like button, share it with your friends, and comment in the comment section if you like anything about the video. Thank you very much.